नमस्कार विद्यार्थियों। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 8वीं की हिंदी सुलभ भारती से पाठ 5 मधुबन बताने वाली हूँ। इस पाठ के लेखक अनुराग वर्मा जी हैं। बच्चों, अनुराग वर्मा जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इनकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। इनकी साहित्य में विशेष रुचि रही है। इनके लेखन की भाषा सरल एवं सहज है। इनके द्वारा लिखे गए लेखों का वाचन करते समय पाठक आनंद का अनुभव करते हैं। बच्चों, ये पाठ एक साक्षात्कार है, यानी इंटरव्यू टाइप। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जब हम बातचीत करते हैं या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे साक्षात्कार कहते हैं। यहाँ इस पाठ में भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछता है और दूसरा व्यक्ति प्रश्नों के उत्तर देता है। इसी प्रकार ये साक्षात्कार है। यहाँ पर मधुबन इस साक्षात्कार के द्वारा लेखक अनुराग वर्मा जी ने हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक कवि डॉक्टर राम कपूर वर्मा जी का बहुत ही सरल एवं रोचक शब्दों में साक्षात्कार प्रस्तुत किया है। उसका मैं कुछ सारांश इस पाठ में दिखा रही हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। इस पाठ का सारांश वो इस तरह से कि किस तरह से अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार किया। यहाँ पर लेखक अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से काव्य प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम व देश की राजनीति स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। वो हम देखेंगे। डॉक्टर वर्मा जी ने भी इन प्रश्नों के बहुत ही सरल शब्दों में उत्तर दिए हैं। और डॉक्टर वर्मा प्रयाग स्टेशन में स्थित मधुबन में रहते हैं। उनके स्थान का नाम मधुबन है। उनका साक्षात्कार लेने हेतु लेखक अनुराग जी ठीक 10 बजे उनके घर पर पधारे। लेखक अनुराग जी कहते हैं कि वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात का ये मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, आदि आदि। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और ये कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ, आते ही उन्होंने पूछा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित हैं और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। और मैंने पहला प्रश्न उनके सामने जाहिर किया। मेरा पहला प्रश्न था, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। तो इस प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर साहब ने क्या कहा, देखते हैं। पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप से उदित हुआ। उन्होंने कहा, सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा? तो मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सख्ते में आ गए। बात भी अजीब थी, क्योंकि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानता था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया।
तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यह मेरी कविता का मंगलाचरण था। वर्मा जी अब दूसरा सवाल प्रश्न करते हैं, वो इस तरह से है। दूसरा प्रश्न था, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? तो डॉक्टर साहब कहते हैं, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अब आता है तीसरा सवाल। अगला सवाल है, डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? इस बारे में उनका उत्तर इस तरह से था। कहते हैं, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। फिर वर्मा जी का अगला सवाल था, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? उन्होंने ये सवाल किया। उसके ऊपर डॉक्टर साहब ने उन्हें ये उत्तर दिया कि मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा, क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी और मुरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है। मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। इस तरह से डॉक्टर साहब के सारे प्रश्न के उत्तर रहे। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। इस तरह से अनुराग वर्मा जी और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार रहा। तो बच्चों, आप लोगों को ये साक्षात्कार समझ में आ ही गया होगा। तो हम फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।